जय भवानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल, जिसमें बड़ी खबर में टीचर्स में आप देख रहे हैं किन किन विभागों पे कब तक भर्तियां आएंगी, इसकी चर्चा की जाएगी। कितना सही कितना गलत, साथ ही साथ कथनी और करनी में फ़र्क, इसको भी जानेंगे आज की बड़ी खबर में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। रोज की तरह जान लेते हैं सुविचार। संस्कृत में एक श्लोक कहा गया है कि यथा चित्तम तथा वाचो तथा क्रिया, चित्ते वाच क्रियायाम च साधूनाम में करूपता। अर्थात जैसा मन वैसी ही वाणी, और जैसे वाणी वैसे ही कार्य। सज्जनों के मन, वाणी और कार्य में एक रूपता रहती है। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आगामी परीक्षा के नियर से हो सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को अगर आप पर डे नोट डाउन कर रहे हैं जो आपको बताया जाता है तो काफ़ी कुछ हेल्पफुल होगा आगामी परीक्षा की नज़र से। तो आज की करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्या हो सकती है? भारत के नए वित्त सचिव के रूप में हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया, नाम याद रखिएगा, तुहिन कांत पांडे हैं। और किस राज्य ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो राजस्थान की गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है। और पहली बार जो है भारत खाड़ी सहयोग परिषद विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन जो है हाल ही में कहाँ होगा? तो याद रखिएगा, रियाद में होगा। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन माननीय योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं बड़ी खबर। खबरों को शुरू करने से पहले जान लेते हैं, बड़े बुजुर्ग कहा गया है ना कि अगर कहीं पेपरों में विज्ञप्ति नजर आए तो समझ जाइए कि कहीं आसपास चुनाव की आहट तो नहीं है। तो कुछ ऐसा तो नहीं है। पूरी खबर देखते हैं। लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदार भर्ती होंगे और राजस्व विभाग में 8700 पद जो है भरे जाएंगे। आज के समाचार पत्रों में है 7700 पद लेखपालों और राजस्व निरीक्षक के 700 पद खाली हैं वर्तमान समय में। विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों को आप देखेंगे तो उसमें आपको ये अंतर पदों का भी देखने को मिल सकता है। कहीं पे कुछ पदों का है। यहाँ पे राजस्व विभाग में लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार के साथ साथ लिपिक संवर्ग करीब 8700 से ज़्यादा रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति की जाए। तो आपको बताते चलिए, तत्काल नियुक्ति ऐसा नहीं कि इसी वर्ष में होगी। ये नियुक्ति प्रक्रिया प्रोसेस में अब लग जाएगी माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार। प्रोसेस मतलब अब अध्याचन की प्रक्रिया को लेकर के विभागों में टाल मटोली ये होगी कि कितने पद खाली हैं कि नहीं, कितने दिन में अध्याचन भेजते हैं। इन सब में एक लंबा प्रोसेस लग जाएगा और ये भर्ती प्रक्रिया अगले वर्ष ही है। इस वर्ष ऐसा कुछ नहीं है। इन सब पे विज्ञापन जारी होने को है। तो सबसे पहले ये कि प्रोसेस में प्रक्रिया हो जाएगी, मतलब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन वक्त लगेगा। लेखपाल के करीब 7700, राजस्व निरीक्षक के 700 और नायब तहसीलदारों के 300 पद जो है वो खाली हैं। बड़े पैमाने पर प्रोन्नति भी होगी और प्रोन्नति, मुख्यमंत्री ने कहा कि तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक जैसे पदों के लिए जहां पदोन्नति लंबित है वहां तत्काल प्रक्रिया जो है पूरी की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तो कहा जाता है तत्काल प्रक्रिया पूरी की जाए, चाहे वो परीक्षाओं को लेकर के हो, विज्ञप्ति को लेकर के हो। लेकिन जो ये अफसर लोग हैं, यानी कि अफसर जो कि प्रशासनिक अमले में जो हैं, इनके द्वारा कार्यों को जो करने के तरीके होते हैं ना, वो आपको थका देंगे। तो ये वक्त लगेगा प्रोसेस करने में। आगे की खबरों में अगर देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है मुख्यमंत्री ने राजस्व परिषद के अंतर्गत बंदोबस्त आयुक्त ग्रामीण, बंदोबस्त आयुक्त नगरी और निदेशक प्रशिक्षण का नवीन पद सृजित करने की भी जरूरत बताई है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में राजस्व विभाग कामकाज और समीक्षा के दौरान जो है यह निर्देश दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं राजस्व विभाग में लगभग 11,000 जो रिक्त पद हैं, जिसमें 5500 लेखपाल के पद है, कनिष्ठ सहायक के 1600 पद है, स्टोनो के 950, नायब तहसीलदार के 300 पद जो हैं। यहाँ पे तहसीलदार के 390, वरिष्ठ सहायक के जो कनिष्ठ सहायक के 1500, राजस्व निरीक्षक के 800, प्रशासनिक अफसरों के 350 खाली पदों को भी शीघ्र पदोन्नति से भरा जाएगा। तो यहाँ पे कुछ पद जो है पदोन्नति से भरे गए हैं, कुछ पदों को लेकर के विज्ञप्ति आएगी और वो विज्ञप्ति यूपी से आएगी और यूपी से विज्ञप्ति की प्रक्रिया कब तक कंप्लीट होगी ये सारे प्रतियोगी छात्रों को पता है, कहने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के जो है थोड़ी सी खबरें सुकून देने वाली हैं, इसलिए मीडिया जगत की खबरों को पढ़ें, थोड़ा सा सुकून करें, तैयारी करें। बाकी विज्ञप्ति जब आएगी वो पहले ही आपको बताया जाएगा एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे। अभी हाल फिलहाल में इस पर विज्ञप्ति नहीं आनी है। आपको ये भी बता दें कि आने वाले दौर में यानी कि 2 से 3 महीने के बाद पेट का आयोजन होगा नवंबर से दिसंबर में। उसके बाद जो है भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर के सोचें। तो एक अपडेट ये भी ध्यान दीजिएगा
कि पेट को लेकर के जल्द ही विज्ञप्ति देखने को मिलेगी, क्योंकि इसी आधार पे आप पेट को बहुत अच्छे से तैयारी करके देंगे। पेट को लेकर के कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि आपके सामने ये पहले ही आ गया, तो आपके माइंड मेकअप में हो जाएगा कि इतने पदों पर विज्ञापन आएगा, इसलिए पेट की तैयारी अच्छे से करें। और विज्ञापन कब तक कंप्लीट होता है ये सभी को पता है। किसी को डिमोरलाइज करने का एम नहीं है, बट हकीकत से रूबरू होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस प्रकार से जो काम शिक्षक भर्ती में भी अगर होते तो कितना अच्छा होता उन प्रतियोगी छात्रों के लिए जो दर दर के बैठ के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन शिक्षक भर्ती ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में भी जल्दी अपडेट दी जाएगी कब शिक्षक भर्ती आएगी, तो उसके लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए रहें। वहीं अगली खबर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सहायक नगर नियोजक की मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी हो गए हैं और ये शुक्रवार को जारी किए गए। 25 दिसंबर को प्रस्तावित 2 सत्रों में यानी कि 9:30 से 11:30 बजे तक, द्वितीय सत्र 2 से 5 बजे तक जो है ये परीक्षा लोक सेवा आयोग की परीक्षा हाल में होगी। आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर है कि सेना में महिला भर्ती के जो है अवसर बढ़ेंगे। आज के समाचार पत्रों की सबसे बड़ी खबर है कि सीबीआई जांच और प्राथमिकी दर्ज करने की याचिका की मांग पर किया जवाब तलब। बात हो रही है आयोग की समझौते पर सरकार के निर्णय की मांगी जानकारी। लोक सेवा आयोग की पीसीएसजे 2022 मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी के मामले में आयोग की ओर से की गई सिफारिश पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से एक बार फिर से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आयोग ने पूर्व में चयनित जिन 2 अभ्यर्थियों को चयन से बाहर कर 2 नए अभ्यर्थियों को चयन में शामिल करने की सिफारिश की, उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। सीबीआई जांच और प्राथमिकी दर्ज कराने की भी उठी है मांग, तो कोर्ट ने याचिका करने वाले अभ्यर्थी की ओर से प्रस्तुत संशोधन फर्जी पर जवाब देने को भी कहा है। वहीं 1 अंक देकर 7 को किया उत्तीर्ण। बात हुई 69 शिक्षक भर्ती में गलत आंसर की भरने वाले ये 7 अभ्यर्थी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव ने कोर्ट को दी ये जानकारी। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी अवमानना याचिकाओं को पहले से लंबित विजय कुमार भारती की अवमानना याचिका से संबद्ध करने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अध्यापक भर्ती में गलत आंसर के लिए 1 अंक देकर नियुक्ति की मांग में दाखिल 4 अवमानना याचिकाओं पर अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी, राहुल मिश्र और अन्य को सुनकर दिया है। वहीं कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी भी उपस्थित हुए। हलफनामा दाखिल कर बताया कि प्रदेश शासन के संयुक्त सचिव ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को शासनादेश भेजा है, जिसमें अवमानना याचिकाओं में शामिल 7 याचियों को 1 अंक देते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। तो आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब से। कुछ और बड़ी खबर, इंपॉर्टेंट खबर जैसे टीजीटी पीजीटी परीक्षा, एलटी ग्रेड जीआईएससी प्रवक्ता में क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब तक देखने को मिल सकती है, साथ ही साथ पेट से विज्ञापन जो है कब तक जारी हो सकता है, पेट कब तक आएगा, यानी कि यूपी टेट की भी बात होगी। तो इन तमाम तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगली अपडेट आपको कुछ इन विभागों से यानी कि इन भर्तियों को लेकर के होगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त।